नमस्कार दोस्तों, स्पेशल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में ये दिव्यांगता के रूप में शामिल किया गया है। और अच्छा, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में सैमुअल क्लर्क ने किया था। तो इसमें हम सबसे पहले क्या क्या जानेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी में इसकी परिभाषा जानेंगे और कितने इसके प्रकार कितने होते हैं और ये डिसेबिलिटी होने के कारण क्या होता है और उसको पहचानेंगे कैसे। तो अब सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा तो इसकी बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन कुछ परिभाषा कुछ ठीक ठाक परिभाषा ये है कि अधिगम अक्षमता में वाक या भाषा लेखन या अंगगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक में या एक से अधिक प्रक्रियाओं में मंदता एवं विकृति या अवरोध होना अधिगम अक्षमता कहलाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी के एक आम बात है जिस बहुत से बच्चे को प्रभावित देखा जा सकता है। इसमें समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रकार की विसंगति है। ये एक बीमारी नहीं है जो बच्चों में सीखने में क्षमता को प्रभावित करती है। जैसे कि हमको पढ़ने से समझ में आता है कि लर्निंग माने होता है सीखने में समस्या होती है। इसमें हालांकि देखा गया है कि बच्चों के बौद्धिक स्तर यानी IQ लेवल 90 प्लस होने के बावजूद भी ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं पाते, सीखने में कमज़ोर, लेकिन उनको आवश्यकता होती है ट्रेनिंग की। आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा तो थोड़ा अलग थलग रहता है दूसरे बच्चों से, जो प्रभावित होता है वो थोड़ा अलग थलग रहता है, उसका मनोबल उसका कम होता है। और इसमें समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है ये एक प्राथमिक विकलांगता नहीं माना जाता था। और इसमें बच्चों को इसमें समझाता है कि वह किसी वजह से बच्चे सीखने में प्रभावित होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में से प्रभावित बच्चे के आयु, जाति एवं सामाजिक स्तर में इसमें देखने को मिलता है। अधिगम अक्षमता एक प्रकार का कौतूहल का विषय है। इसमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें हम जानेंगे। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी से होने वाली समस्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लक्षण क्या हैं, पहचान क्या है और लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार क्या हैं। तो इसके बाद फिर हम समझेंगे कि इससे इसके बचाव क्या है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी से होने वाली समस्या क्या क्या है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, किसी विषय में किसी टॉपिक में वो अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है संवेगात्मक अस्थिरता, उनकी संवेदी जो अंग होते हैं वो सभी फंक्शन एक साथ कार्य नहीं कर पाते, उनमें अस्थिरता पाई जाती है। तीसरा लिखा है सामाजिक समस्या, वो सामाजिक समस्या में से किसी बच्चे के साथ में तालमेल बैठाना, उसमें तालमेल बैठाने में कठिनाई होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे के कुछ समान लक्षण होते हैं जो दूसरे बच्चों से अलग थलग रहते हैं। भले उनके IQ लेवल समान है, लेकिन वो खेल में भी दूसरे बच्चों से अलग थलग रहेंगे, जल्दी झगड़ा करना इत्यादि होते हैं। इसे समझा जा सकता है। चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि आप जो है वो हाउ कम यू कैन नॉट स्पेल, ठीक है, इसमें तमाम रीजन होते हैं, इसमें समझा जा सकता है। अगला देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार कितने होते हैं। अधिगम अक्षमता के आधार पर लर्निंग डिसेबिलिटी के मुख्य 8 प्रकार होते हैं वैसे। तो जिसमें मुख्य प्रकार हम समझेंगे कि डिस्लेक्सिया ये एक पढ़ने संबंधी विकार होता है। इसके बारे में अभी हम जानते हैं। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या होती है। जब किसी बच्चों को डिस्लेक्सिया नामक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो वह बच्चा पठन संबंधी उसके समस्या आती है। ऐसे बच्चा शिक्षक के ऊपर निर्भर होता है। ये प्रत्येक पाठ या विषय में आपस में तालमेल नहीं बैठा पाता है। ऐसे बच्चे की याद करने की क्षमता थोड़ा कमज़ोर होती है और ऐसे बच्चे सीखने में, शब्दों को सीखने एवं उचित उपयोग करने में उनको कठिनाई होती है। इन बच्चों में इंग्लिश में जैसे वर्णमाला में D लिखना और D और B लिखने में बार मिस्टेक करते हैं। ऐसे बच्चों की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और ये बच्चे लिखने के आधार पर जैसे जो JOO लिखा है तो जू को कभी कभी JOO लिखते हैं और इससे आधार पर उनको समझा जा सकता है कि इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी में डिस्लेक्सिया नामक संबंधी इसकी समस्या है। इसके दूसरा नंबर आता है डिस्ग्राफिया।
डिस्ग्राफिया पठन संबंधी समस्या होती है। डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी में लेखन संबंधी समस्या होती है। ऐसे बच्चे की लिखावट थोड़ी गंदी होती है, वो शब्द विन्यास की रचना ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के शब्दों के बीच में गैप को नहीं भर पाते हैं। तो इसके बाद जो अगली समस्या आती है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन से आपको सुनने में समझ में आ रहा है कि ये कैलकुलेशन में जोड़ घटाना, यानी कि ये इसमें जोड़ घटाना गणितीय समस्या इसमें संबंधित होती है। तो इसमें बच्चों को गिनने की प्रक्रिया में समस्या आती है। कौन बड़ा है, कौन डिजिट बड़ा है, कौन डिजिट छोटा है, इसमें समस्या आती है। जैसे कि हमने बोला कि 45 को 54 लिख देगा और 45 में छोटा बड़ा नहीं समझ पाएगा। इसके साथ साथ में कुछ संख्याएं होती हैं जो वो ज़्यादातर इससे ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो नकल करते हैं, दूसरे बच्चों को कॉपी करते हैं और वो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते समय समझ नहीं पाते हैं। तो इसके बाद समझते हैं कि जो चौथा नंबर हमारा आता है, चौथा नंबर की जो समस्या होती है अफेजिया। अफेजिया एक प्रकार की भाषा या बोलने संबंधी कठिनाई होती है। जब इसमें कभी मस्तिष्क में जब चोट लग जाने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि अभी मस्तिष्क के पूर्णतः विकास न हो, तो ऐसे में बोलने में समस्या आती है। इस प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत अफेजिया को रखा गया है। फिर 5वें नंबर आता है एलेक्सिया। एलेक्सिया एक प्रकार के पठन और कौशल संबंधी कठिनाई होती है। इसमें भी मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाने से इसमें समस्या आती है। 6वां नंबर आता है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया ये गामा संबंधी समस्या, इसके साथ गामा संबंधी समस्या होती है और साथ साथ में इसमें मस्तिष्क में जो सेरिब्रम पाया जाता है उसमें संक्रमण होने के कारण ऐसी प्रॉब्लम होती है। 7वां नंबर आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया एक प्रकार का तनाव संबंधी समस्या हो जाती है। जब बच्चों का ये ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो अत्यधिक तनाव महसूस करता है। इसके बाद आता है डिस्मॉर्फिया, जिसमें 8वें नंबर की जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी में प्रकार में होता है वो डिस्मॉर्फिया होता है। जो कभी कभी ऐसे बच्चों को देखा गया है कि वो इसमें अंदर भ्रम रहता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके अंदर भ्रम रहता है। तो इस जो भ्रम संबंधी समस्या होती है वो डिस्मॉर्फिया के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें 8 प्रकार की हमने इसकी डिसेबिलिटी समझ ली। इसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों होती है, इसके कारण क्या होता है, तो थोड़ा कारण जान लेते हैं कि इसका कोई बीमारी होने के कारण रीज़न बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से कुछ रीज़न समझ लेते हैं कि कुछ बीमारी अनुवांशिक होती है, कुछ तंत्रिका तंत्र के विकार के कारण उत्पन्न हो जाती है और कुछ जन्म के पूर्व होती है और कुछ प्रसव अवस्था में कोई बीमारी हो जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अनुवांशिक बीमारी, जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी चली आ रही हो उसको अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र विकार में बीमारी ऐसी होती है, विकार संबंधी कारक वैसे कारक होते हैं जैसे मान लो कोई चोट वोट लग जाने के कारण या फिर मस्तिष्क में अच्छा विकास न हो पाना या मस्तिष्क में संक्रमण हो जाना के कारण वो तंत्रिका तंत्र का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और उसका नियंत्रण कम रहता है। फिर जन्म के पूर्व जब गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रसव के दौरान कुछ कारण होते हैं जिससे ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें बीमारी इसमें होता है माँ के द्वारा गर्भावस्था में अत्यधिक दवाइयों का सेवन करने से या मदिरा का पान करना या प्रसव के दौरान मस्तिष्क में पानी की मात्रा पहुंच जाना या फिर मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा अत्यधिक हो जाना। ठीक है, तो इस तरह की इसमें कारण हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ते कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे दुर्घटना हो जाना और इसमें लिखा लेड या पेंट जैसे तत्वों को शरीर में जाने से पहुंच जाने से इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के इलाज क्या है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो इसमें देखिए इससे बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर हम देखो कभी लर्निंग डिसेबिलिटी का वैसे देखा जाए तो कोई इलाज नहीं होता है, मगर अगर जानकारी और प्रयासों से बच्चों में सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इससे क्या होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे को इस तरह के मदद
और प्रदान की जाती है, जैसे कि माँ बाप और अध्यापक उस बच्चे को के संबंधी विषय में सहयोग प्रदान करें और कक्षा में प्यार से कक्षा में प्राथमिक कक्षा के आधार पर लक्ष्य चुनने में मदद प्रदान करें। ठीक है, बच्चों को निर्देश दें और उसको निर्देश के साथ साथ में उस टॉपिक में प्रोत्साहन उसको दें, तब वो बच्चा अच्छे से उसको समझ पाएगा। ठीक है, और कुछ प्रशिक्षण कराकर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी को दूर किया जा सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से बचाव के क्या क्या अवस्थाएं हैं। बचाव को वही वही जो हमने इसके कारण है वही उसका बचाव है। जो उसके कारण में जैसे गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त दवाओं का सेवन न करना, तो वही उसके बचाव कारण शराब नशीली दवाओं का सेवन कम करना, बाहरी चोट से बचना, या फिर जो है मस्तिष्क संबंधी लगने वाली चोट से बचाव करना, यही इसका बचाव है। तो अब हमने सीखा जो PWD एक्ट में 10वें नंबर की विकलांगता दिव्यांगता जो दी गई है, लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि इसको पूरा कहते हैं स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये दिव्यांगता एक्ट 2016 में शामिल किया गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।